हालेलुया। सो ग्लैड, बहुत खुश हो रही हूँ। आज संडे की सभा लगी है। आमीन, हालेलुया। अब वीरवार की सभा संडे की सभा जैसी होनी चाहिए और संडे की सभा अब कुछ और होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। याद रखिए ये जब हम, आपको पता है मैं कल हम किसी घर में गए थे, हमारी वहां पर विजिट थी, वहां पर ये वचन निकला था कि हम लोगों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, अपने समय को खर्च करने के लिए हमारे पास एक तो सबसे खास चीज है जिसके बिना तो लोगों का जिया नहीं जा रहा लोगों से, वो है मोबाइल फोन। हमारे पास क्या है? मोबाइल फोन है। हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास हमारे पड़ोसी हैं, सब कुछ हमारे पास है। अगर हमारा दिल ना लग रहा हो तो हम इनसे बात कर लेते हैं, फोन चला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम घूमने चले जाते हैं, हम पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, हम घूम के अपने मन को सेट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है, ये किसी को ये बात पता है, खुदा के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसके पास केवल एक चीज है, वो मैं और आप हैं। आमीन। हमारे पास अपने समय को व्यतीत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खुदा के पास केवल एक है जिसको उसने अपने हाथों से क्रिएट किया है, वो मनुष्य है। खुदा चाहता है, ये खुदा की मर्जी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं खुदावन तेरी मर्जी पूरी है, कहते हैं ना। इवन आपको पता है जब हम प्रार्थना करते हैं वो बोली हे हमारे पिता, उसमें भी क्या है? तेरी मर्जी। आप लोग भी कहते होंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता आप में से कोई विश्वासी ऐसे कहता मेरी मर्जी चलनी चाहिए। सब कहते हो प्रभु। मैं आपको बताऊं आज उसकी मर्जी क्या है, बता दूं आपको। उसकी मर्जी ये है कि जितना अधिक से अधिक मुझसे और आपसे हो सके हम उसके साथ समय बिताएं। आज जब आप खुदा के घर में आए हो ना इस मीटिंग में, ये खुदा की मर्जी है। आपको पता नहीं वो कितना खुश होगा, आपको पता नहीं आपने उसको कितना खुश किया है। आपने अपने पादरी को नहीं खुश किया, पादरी तो फिर नाराज हो सकता है, लेकिन आपने उसको खुश किया है जिसके घर में आप बैठे हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप औरों को भी खींच के लाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सिर्फ अकेले नहीं, आप एक चुंबक बन के काम करोगे आने वाले दिनों में खुदा के लिए। मैग्नेट का काम पता क्या होता है? वो दूसरे लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करती है। बोलो मैं भी खुदा के लिए चुंबक बनूंगा, मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। गलत चीजों के लिए नहीं, खुदा के काम के लिए। मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, अपनी ओर खींचूंगा और प्रभु के भवन में लेकर आऊंगा। बोलो शुरुआत मेरे घराने से होगी, बोलो शुरुआत मेरे घर से होगी। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवनों में दी है, और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर फेथफुल परमेश्वर है। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम में चलेंगे। आइए हम दूसरा राजा खोलेंगे, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय पढ़ दीजिए, उसकी 1 आयत से स्टार्टिंग करते हुए। पहला दूसरा राजा हो उसका 6 अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ते। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। मैं उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचे और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी? जब उसने ना ध्यान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वहां लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहुत से लोगों ने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी होगी। ये सेकंड राजाओं उसका 6वां अध्याय। यहाँ पर एलीशा के साथ कुछ नबी हैं,
पहली बात आप यहाँ पर देख रहे हो कि लोहा पानी में तैर रहा है। कभी लोहा पानी में तैरता है? बताओ मुझे, लोहा पानी में तैरता है? यहाँ पर लोहा पानी में तैर रहा है। आपको पता संत जी साढ़े नाल चलो, हुण संत नूं नाल रखिया वा ते बरकत नुकसान हो नहीं सकता सीगा, है ना। खुदा दे अभिषिक्त नूं नाल रखिया। सो बाइबल बताती है कि एलीशा उनके साथ गए। जब ये वहां पर बाइबल बताती है बल्ली काट रहे हैं, तो जो हथौड़ा होता है उसका अगला हिस्सा लोहे का वो पानी में गिर गया और हाथ में लकड़ी रह गई। और जो काट रहा है वो कहता है ये चीज तो ये कुल्हाड़ी किसी की मांगी हुई थी। तो प्रभु के दास ने कहा किधर गिरी है? उन्होंने वो स्थान बताया। उन्होंने कहा काम कर, इसमें तू लकड़ी गिराई, लोहा ऊपर आ गया। कितनी देर मैंने इस वचन के ऊपर मेडिटेट किया। मैं कहा प्रभु क्या कहना चाहते हो? लकड़ी गिराई, लोहा ऊपर आ गया, क्या इसके अंदर क्या छुपाया अब आपने? क्या बताना चाहते हो आज हमसे? क्या ये वचन में क्यों ले आए हो? समझ नहीं आ रही। लकड़ी गिराई, लोहा ऊपर आ गया, क्या कहना चाहते हो? आपको पता है परमेश्वर का वचन इस कलाम के द्वारा समझ लगी आपको स्टोरी? प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में से जो बहुत हल्की होती हैं, इतनी पावरफुल नहीं होती, उनको अपनी लाइफ से गिरा दोगे तो परमेश्वर आपके लिए हैवी थिंग्स ऊपर ले आएगा जो आपके लिए असंभव है। मैं इसको और रुके अभी मैं इसको और इजी वे में डालती हूँ, इसको और आसान आपके लैंग्वेज में डालती हूँ। जब आप खुदा के लिए छोटे छोटे फैसले लोगे विश्वास के साथ, तो खुदा आपके लिए ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, परमेश्वर आपके लिए पॉसिबल करके दिखाएगा। सुनिए किया क्या उस व्यक्ति ने? सिर्फ लकड़ी को पानी में डाला। आज इसी के ऊपर मेडिटेट करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ छोटे छोटे फैसले लें विश्वास के साथ। यहाँ पर जब एलीशा ने उसे कहा होगा लकड़ी फेंक, आज लोगों की प्रॉब्लम पता है कि उनकी लाइफ में काम क्यों नहीं होता? कुछ बोल दो ना, पहले 10 तो सवाल करते हैं, ऐसे कब होगा, कैसे होगा। यहाँ पर इन लोगों के जीवन में एक बड़ी अच्छी बात थी। जब खुदा के खादिम ने कहा ना लकड़ी गिरा दे, तो मैं सोच रही थी वो कह सकता था पादरी साहब आया कहो जी गल करी जन्ने लकड़ी सुट दो, लकड़ी तो तैरती रहोगी, अरे मुझे लोहा चाहिए जो मेरा गिरा है। पर उन्होंने सवाल नहीं किया, विश्वास के साथ फैसला लिया। मुझे नहीं पता कितनों को समझ आ गया, उनके लिए आज लोहा ऊपर आने वाला है। जिनको समझ आ गया, हालेलुया। उसने सोचा, उसने बोला होगा प्रभु अलीशा जी क्या बात कर रहे हो, लकड़ी गिराने के लिए कह रहे हो? अरे लकड़ी तो ऊपर तैरेगी, मुझे लोहा चाहिए। लेकिन उसने विश्वास के साथ फैसला लिया। प्रभु के दास ने कहा और उसने विश्वास के साथ वो किया। और जब उसने लकड़ी उसी स्थान पे डाली जहां पर लोहा गिरा था, बाइबल कहती लकड़ी डूब गई, लोहा ऊपर आ गया। तुम जब प्रभु के लिए फैसले लोगे, आप देखोगे जब आप खुदा के लिए स्टैंड लोगे, फेथ के साथ फैसले लोगे, आप ऐसे ऐसे कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। खुदा आपको हैरान कर देगा, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे ये हो कैसे सकता है। आज आप साइंटिस्ट के पास जाइए, हमारे बच्चों को स्टडियां दी गई हैं, वहां पर बताया गया है जो हैवी चीज है वो हमेशा डूबती है, तैरती नहीं है। अरे बाइबल पढ़कर देखो, खुदा ने बाइबल एक ऐसा पवित्र, मैं कहूंगी ग्रंथ है, एक ऐसा पवित्र बुक है, ऐसा पवित्र किताब है जिसमें इम्पॉसिबल चीजें खुदा ने पॉसिबल करके दिखाई हैं। हालेलुया। मैंने सिर्फ बाइबल में ऐसी चीजें पढ़ी हैं, पूरी साइंस कहती है भारी चीजें डूबती हैं। खुदा कहता अगर तुम मेरे साथ रहोगे, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए, हालेलुया, जो हैवी चीजें हैं जो दुनिया के लिए डूबती हैं वो तुम्हारे लिए ऊपर आएंगी। हो सकता है तुम्हारे लिए घर लेना बहुत हैवी बात हो, आपके लिए एक अच्छी जगह पर रिश्ता करना बड़ी हैवी बात हो, आपके लिए एक जॉब ढूंढनी बड़ी हैवी बात हो, आपके लिए अपने घर के हालातों से बाहर निकलना बड़ी हैवी बात हो। खुदा के लिए विश्वास के साथ कुछ फैसले लो। आज की रात फैसला लोगे, कल ही परमेश्वर हैवी चीजों को ऊपर ले आएगा।
क्या फैसला लेना है प्रभु? खुदा से कुछ बातें करके जाओ। प्रभु आज मैं तेरे लिए छोड़ दूंगा। प्रभु आज मैं तेरे लिए रात को 12 बजे जागूंगा। प्रभु आज मैं रात को एक वचन का अध्याय पढ़कर सोऊंगा। फैसला ना ऐदा दा नहीं होना चाहिए जिद्दां दा तुसीं हाडे नाल करदे हैं या तुसीं एक दूसरे के साथ करते हैं। हम लोगों के साथ जो वायदे करते हैं बोलो वो पूरे नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु के साथ जो आज फैसला करके जाओगे ना, इसको पंजाबी च कहंदे ना नी आवे मी नहीं कही जानी, मी आवे हनेरी आवे, थोड़ा फैसला डोले ना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ना हिलोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी की बड़े से बड़े कठिन हालातों को हिला के रख देगा। जितनों को समझ आ रही ऊंचे से आमीन बोलो। अगर आप नहीं हिलोगे, मैंने कहा, तो आपकी लाइफ के सारे स्ट्रगल परमेश्वर हिला के रख देगा। पर बात यह कि आपने नहीं हिलना। प्रॉब्लम यहां हम हिल जाते हैं, हमने नहीं हिलना। टेक डिसीजन, क्या फैसला लोगे प्रभु के लिए आज? आपको पता है, बाइबल पढ़कर देखो, एक औरत यीशु मसीह के पास आती है जिसे 12 साल से लहू बहता है, ब्लीडिंग की समस्या। वो कहीं भी शादी ब्याह में जाती है, उसको ब्लीडिंग 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 ब्लीडिंग, शर्मिंदगी उसके लिए। कितने साल? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी 12 साल से अभी तक कोई दुआ का जवाब नहीं आया? 12 साल से कोई भी नहीं होगा, कम ही होंगे आप। हाँ? उससे पहले खुदा ने आपकी दुआएं दे दी आंसर। यहाँ पर एक औरत है, आपने पढ़ा उसको 12 साल से लहू बहने की समस्या। बाइबल बताती है वो सारे वैद्यों के पास हुई, सारे डॉक्टर्स को दिखाई, कहीं भी हल नहीं। एक दिन घर पे क्या कहती है बोलो? फैसला लेती है। क्या करती है? क्या फैसला लेती है? कहती है आज अगर मैं यीशु का पल्ला ही छू लूंगी, बोलो फैसला विश्वास से लेना है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा जो कहता है प्रभु अगर मैं वीरवार की मीटिंग में लगातार जाती रही, ओ जीसस आप मेरे लिए वो कर दोगे जो किसी के लिए हुआ, तेरे लिए पक्का होगा। हम लोग संडे को ही चिपके हुए हैं, नहीं संडे नहीं जाना है। ते जेड़े संडे दे नाल चिपके सी वो कई बार सोचते हैं महीने च एक बार ही जावांगे। जेड़े जो कहते थे महीने में एक बार जाएंगे, वो मिल ही नहीं रहे हमें, वो खो ही गए हैं। हालेलुया। आप धन्य हो जो खुदा की हजूरी में बैठे हो। अपने आप को कहा करो मैं ब्लेस्ड हूं। आमीन। आपको पता है इस औरत ने फैसला लिया घर पे, नहीं तो कह सकती थी कोई डॉक्टर नहीं है, सबके पास तो हो आई हूं, पर उसने एक फैसला लिया। कहती आज अगर मैं यीशु मसीह का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती है यीशु मसीह को भीड़ ने घेरा हुआ। मैं कई बार सोचती हूँ खुदा ये कैसे किया होगा। इस औरत ने बीमार है, कई बार हम कलीसिया में कईयों को पूछते आए नहीं, और मैं ठीक नहीं सी, क्यों ऐसी? सिर च दर्द सी, वाह, कमर में दर्द था, वाह, यहाँ दर्द था, वाह। इधर देखो इस औरत को लहू बह रहा था 12 साल से। देखो इधर, ये भी एक औरत है, पावरफुल लेडी, इतिहास रचने वाली लेडी है। इतिहास रचाता यूं तो बाइबल चला ना आया। हमारा एग्जाम्पल तो 2 लोग भी नहीं लेते, क्योंकि हम इतिहास नहीं ना रच रहे, हम कुछ अलग सा करके नहीं दिखा रहे। कुछ अलग सा खुदा के लिए करके दो, कुछ अलग सा फैसला खुदावंद के लिए लो, फिर दुनिया आपको जानेगी। आमीन। इसने फैसला लिया, कहती मैं आज अगर यीशु मसीह को पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। चली जा रही है, देख रही है यीशु मसीह की सेरी में, और जहां यीशु मसीह वहां पर बड़ी भीड़, और बाइबल कहती है बीच बीच में से सरक के उसको यीशु मसीह का हाथ नहीं रखवाना था, उसको यीशु मसीह से बात भी नहीं करनी थी। उसने सिर्फ एक चीज कही, कहती सिर्फ मैंने पल्ला छूना है बस। क्या सोचा था उसने? मैंने सिर्फ मैंने टच करना है, बस ऐसे टच करना और मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको पता है ये 12 साल की औरत जिसने सारे डॉक्टरों से दवाइयां करा ली, ठीक नहीं हुई, लेकिन जब इसने छोटा सा फैसला लिया, बाइबल कहती जैसे इसने खुदावंद का वो पल्ला छुआ, जैसे इसने यीशु मसीह का पल्ला छुआ, तो बाइबल बताती है, पढ़कर देखो खुदा का कलाम कहते जैसे इसने खुदा का वो पल्ला छुआ, इसके लहू का बहाव उसी समय थम गया। पढ़िए ध्यान से बाइबल कहती है उसी, ये नहीं लिखा कि घर जाके थमिया, जैसे उसने पल्ला छुआ, बोलो छुआ, बोलो पल्ला छुआ,
बहाव थम गया। हो मैं भी वड्डी गवाही ना ले आवांगी, हो मैं भी वड्डी, जिन्ने चाहते अपने हाथ खड़े करके कह सकते, हो मैं भी वड्डी गवाही ना ले आवांगी, हो मैं भी वड्डी गवाही ना ले आवांगी। यसु जी ओ तेरा पल्ला छुके चंगी हो जावांगी, ओ यसु जी हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक ताली बजा दीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती जैसे उसने यीशु मसीह का पल्ला जैसे ही फैसला लिया, हैवी चीज ऊपर आ गई। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो वैद्य नहीं कर पाए, पति नहीं कर पाए, बच्चे नहीं कर पाए, रिश्तेदार नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, ओ हालेलुया, एक छोटा सा फैसला बोलो विश्वास से लिया। कैसे लिया? लोगों ने बोला ना जा, तू नहीं ठीक होना, ना जा, पति ने कहा तेरा ब्लड नहीं बंद होना, चुप कर चुप कर चुप। उसने कहा नहीं, आज मैं फैसला लूंगी, आज मैं डिसीजन लूंगी, गिरती डरती मैं जाऊंगी यीशु के पास, मैं छूंगी उसका पल्ला। बाइबल कहती है खुदा आपकी और मेरी बात टाल सकता है, लेकिन वो अपना वचन कभी नहीं टाल सकता। जैसे ही उस औरत ने विश्वास से यीशु का पल्ला छुआ, खुदा का कलाम कहता है उसके लहू का बहाव थम गया, स्टॉप हो गया उसी समय। हालेलुया, उसी समय रुक गया। सोच के देखो, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को उसी समय। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस हाथ से ब्लड निकल रहा है, मान लो एग्जाम्पल मेरे हाथ से ब्लड लीक हो रहा है और मैं ऐसे यीशु को छू रही हूँ, मैंने यीशु को छुआ, इधर से मेरा ब्लड थम गया। उसदे खोलने नु कोई बन नहीं सकता, उदे बनने नु कोई खोल नहीं सकता। जिसको खुदा खोलता है उसको कोई बांध नहीं सकता, जिसे खुदा उसे कोई खोल नहीं सकता। आमीन। क्या लेना है बोलो? फैसला लेना है। आज की रात फैसला लेना है कि मैं रात को सोने से पहले फोन नहीं देखूंगी। फैसला लेना है आज रात को मैं एक ज़बूर पढ़ के सोऊंगी, आज मैं प्रार्थना करके सोऊंगी, मैं सुबह ये टाइम खुदा टेक डिसीजन। जब तक नहीं लोगे ये छोटे छोटे फैसले, आपकी कुल्हाड़ी ऊपर नहीं आएगी। कुल्हाड़ी ऊपर लाने के लिए फैसला लेना पड़ेगा। कुल्हाड़ी ऊपर लाने के लिए नींदें मारनी पड़ेंगी, शरीर मारना पड़ेगा, बहुत कुछ मारना पड़ेगा। जब आप मारना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो चीजें जीवित कर देगा जो आपको मुर्दा लग रही हैं, जो आपको लगता है ये मुर्दा हो चुकी हैं, आपको लगता है ये होंगी नहीं, खुदा उनको दोबारा से जीवित कर देगा। लाजर को दफनाए थे, मर गया था लाजर, सब उनके घर में अफसोस करने आते थे, उम्मीद ही नहीं थी किसी को। जिस यीशु को आप मानते हो ना, वो पता कौन सा यीशु है? मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मुझे अपने यीशु का पता है। मैं यीशु के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे अपने यीशु के बारे में एक बात बतानी है। मेरे यीशु मसीह ऐसे हैं, वो ना उम्मीदी में भी उम्मीद डालते हैं। लाजर को दफनाया गया, कोई उम्मीद ही नहीं, लोग अब चौथा भी हो गया। चौथे दे आए से यीशु मसीह, दूजे शब्द आज कहिए था, यीशु मसीह चौथे दे आए से। कदों आए से? हाँ, चौथे वाले दिन आए से यीशु मसीह लाजर के घर। तो देखो क्या हुआ, बहनों बहन ने क्या बोल रही है, कहते वहां से तो बदबू आ रही है। साइड हो, तुम्हें बदबू आ रही है ना, मेरे एक कहने पर ये बदबू वाला बंदा जीवित हो जाएगा। ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, इधर देखिए, ऑनलाइन कलीसिया इधर देखिए, आपके यीशु के एक वर्ड आपके लिए रिलीज करना है, पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द खुदा को कहना है, मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए हो जाए, पूरा स्वर्ग खुदा के साथ आपके लिए खड़ा हो जाएगा। मृत्यु तक को परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। मृत्यु बड़ी खुश हो रही थी लाजर को मार के, यीशु मसीह तेरा बेस्ट फ्रेंड मार दिया। यीशु मसीह के अंदर रुक तो सही, तो रुक तो सही। आज हमारे पास भटिंडे से हमारी जूम परिवार की 2 बहनें हमसे मिलने आई। बड़ा प्रेम, प्रभु ने ब्लेस करे। प्रभु आपको आशीष दे मेरी प्रिय बहनों। हम उनसे भी ये बात कर रहे थे कि आपके लाइफ में जितना स्ट्रगल ज्यादा है उतनी बड़ी टेस्टमनी आने वाली है। यहाँ पर लाजर की लाइफ में बहुत बड़ी
बड़ी उसकी बहनों की लाइफ में बहुत बड़ी समस्या थी, उसका भाई चला गया, वही उनका एकमात्र सहारा था। लेकिन यीशु ने मृत्यु को कहा चल यहाँ से निकल, और एक वर्ड यीशु ने कहा लाजर, बस यीशु ने क्या कहा, लाजर। जितना फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैसे बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी बेटी वहां बैठी, मैं बोलूं सोफिया स्टेज पर आओ, और वो आराम से आ रही है। खुदा ऐसे आपके लिए काम करने वाला है। आप कहते हो सिस्टर जी लोग मेरी बाह नहीं फाड़ रहे, किसने बोला आपको लोगों के आगे हाथ जोड़ने के लिए? आओ, लोगों के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, खुदा के आगे घुटने टेकने से स्वर्ग हिल जाएगा। जब खुदा के आगे घुटना टिकेगा आपका, पूरा स्वर्ग आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। आमीन। टेक डिसीजन। यीशु मसीह एक बार मरियम मार्था के घर गए, दोनों बहनें सगी थी ना, दोनों के घर गए। क्या हुआ था वहां पे? दोनों के घर गए थे कि एक के घर गए थे? हाँ, दोनों के घर गए थे। ठीक है, यीशु मसीह जाकर वहां बैठ गए। ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पता है। मार्था कामों में लग गई। क्या कर रही है वो यीशु मसीह के लिए? खाना पकोड़े बना लो, चल जो तुम बनाना, थोड़ा दिल का थोड़ा पकोड़े खान, इसलिए पकोड़े कहता खाना कुछ भी बना रही है वो। लेकिन मरियम देखो, कई बार मैं सोचती हूँ मरियम कितों दी तू लेडी है, थोड़े घर प्रभुओं दा प्रभु, राजाओं का राजा आया, तो टेंशन ही नहीं कि कोई बंदा दूध दे विच पाले, शरबत पाए, वो दूध सोडा बनाए, कुछ करे प्रभु के लिए। एक्चुअली में आपको पता हुआ क्या यहाँ पे? कई बार हम एक ही घर के दो मेंबर हो सकते हैं और हमारी सोच अलग हो सकती है। कई बार हम एक ही घर के दो मेंबर हो सकते हैं, एक का खुदा के साथ प्यार ज्यादा और एक का कम भी हो सकता है। यहाँ पर पता क्या हुआ? मार्था कहती मैं प्रभु ने खाना बनाना है, बाइबल पढ़कर देख लो, मुझे बाइबल प्रूफ करो। यीशु मसीह उस दिन मरियम के घर से खाना खाकर नहीं गए थे, खाना देकर गए थे। कितनी बढ़िया औरत थी, कितना अच्छा फैसला लेने वाली औरत थी, समझ रहे हो? यीशु मसीह आए और फटाफट से चौकड़ी मार के बैठ गए। हाँ? बहन अंदर से क्या कर रही है? कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, बोलो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके सेवा करोगे कुछ नहीं मिलेगा। पादरी तुम्हारे घर आए और किचन में कर रहे हो कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, कुछ नहीं मिलेगा। कम होगी आवाज, पता नहीं क्यों। मुझे भूल गया हम किनके घर गए थे, पता नहीं अपनी चर्च में था या दिल्ली में थे कहीं, मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। वहां पर बता रहे थे, कहते जब पादरी साहब ने आना होता है ना, नहीं ये अमृतसर की बात ही है, ये यही की बात याद, कहते कड़छियां भी नहीं फेरनी चाहिए। मतलब कई बार ना पादरी होता तो लोग कड़छियां मार दे, पादरी कहता हाय कितनी बारी कड़छी मारनी, बस करो, पादरी के आने से पहले कड़छी कुड़छी मार लिया करो। समझने वाली बात है ये। अरे जब खुदा का दास तुम्हारे घर आ गया तो तुम बस उसके सामने बैठ जाओ। तुम्हें बस इतना ही टाइम है कि तुम सर्व कर सको। ऐ नहीं कि पादरी साहब आए तो फिर ही आपा रोटी बनानी है, पहला बना के रखो, उन्होंने आंदे गरम गरम करो। बस मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ। हम गए पिछले दिनों बहन ज्योति के घर, ये भी बहन ज्योति के घर गए, बहुत अच्छी खातिर पहले रेडी था सब कुछ, एवरीथिंग वाज रेडी फर्स्ट। ये बड़ी शिक्षा लेने वाली बातें हैं। हालेलुया। खुदा दे खादिमा तो जिन्नी बरकत ले सकते हो मैं कहनी ले लो। अस्सी भी अपने मेंटर तो बड़ी बरकत, अस्सी दा जदों अपने दासां दे कोल जाने हैं ना, तुम मनोगे अस्सी ऐ होंदे हैं। हमारा फोन बजता ना तो हम इस हाथ से पीछे हो, तुम हर समय बजना होता है। आज हमें अपने मेंटर से कुछ लेने दे। हालेलुया हालेलुया। जो बहनें आज भटिंडा से आई ना, सुबह 3 बजे की वो चली थी, हम हैरान हो गए। पता क्या कह रही थी वो? कहती बस जिन्हां नूं असी जूम दे उत्ते इन्ना वचन सुनाउंदे सुनदे सी ना, असी उन्हां नूं मिलना वा। मैं उनका आपको उनकी चाहत नहीं बता सकती कि किस तरह दी उन्हां दी चाहत सी गया।
सल्यूट है उनके प्यार को। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੋ ਵੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਦਰ ਜੋ ਪਿਆਰ खुदा ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ है। ਅਸੀਂ नहीं आज नहीं इतनी दूर से कोई हमसे मिलने आया, हम जाते थे बड़े बड़े खादिमों को मिलने, कोई हमसे मिलने आया। इससे हमें खुदा ने बताया न कर परवाह किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी। वो तेरा खुदा है जिंदा खुदा है वाले कल दी। मेरे नाल रहा करो, मतलब बजाउन वाले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कलीसिया आपकी बड़ी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। मैं कहती हूँ, मैं खुदाबंद यीशु की दासी होने के नाते कहती हूँ, आने वाले दिनों में मेरा परमेश्वर आपके लिए हैवी चीजें ऊपर लाने वाला है। जमाना आपको देखने वाला है यीशु मसीह के नाम से। और फिर खड़े होके बता देना, ओदी कृपा दे करके असी चल दे हाँ यसू, हो तेरी कृपा दे करके असी वध दे हाँ यसू। लोकां नूं दसना फिर तुसीं लोग कहणगे ओ तुसीं इतनी जल्दी किद्दां वध गए, किद्दां वध गए। बोलना मैं तां वधन दे काबिल ही नहीं सीगा, मैं तां कुछ सीगा ही नहीं। आज ओदी कृपा ना वधिया है। जब आप सारा जलाल उसको दोगे वो आपको और आशीष देगा। क्या बोलो क्या करना है? सिर्फ 2 मिनट और क्या करना है जी? और बोलो छोटे छोटे फैसले विश्वास से लेने हैं। वचन को सीख रहे हो, क्या फैसला लेना है? आज की रात कोई फैसला लेना, प्रभु जी आज रात मैं ये वचन पढ़कर सोऊंगा, आज रात मैं ये करूंगा, आज रात मैंने 1 घंटा पहले सोने से पहले फोन नहीं देखना, मैं वचन पढ़ूंगा। लीजिए लीजिए, और कल सुबह देखना टिन 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 कोई मैसेज आएगा आपके फोन पर, तेरा सिलेक्शन हो गया। हालेलुया, तेरी बढ़ोतरी हो गई है। वो लग गया, क्या बोलते उसको, मुझे बोलना नहीं आता, वो मेरी नहीं ना आती सैलरी, इसलिए वो क्या लग जाता है आपकी सैलरियों के पीछे? इंक्रीमेंट लग गया, इंक्रीमेंट। हालेलुया, फिर जो तो इंक्रीमेंट लगता है फिर अपने दास नूं भुल्लियो ना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। समझ लगा? आपने छोटे छोटे फैसले लेने हैं विश्वास से, फिर आप देखोगे हैवी थिंग्स ऊपर आ रही है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग लेंगे फैसला परमेश्वर के लिए? आपको पता है, मैं एक लास्ट बात बोलूंगी, इसके बाद हम आज की सभा को यहीं वर्क करेंगे। नोमी जो औरत थी ना, नयोमी, उसकी बहू थी रूथ। नोमी जो थी ना, एक औरत थी, उसकी बहू थी रूथ। नोमी यीशु मसीह को मानती थी, परमेश्वर को। जब नोमी के बच्चे मर गए, उसके मीन्स रूथ का पति और उसका एक और बेटा और उसकी दोनों बेटे मर गए नोमी के। एक बहू कहती मैं चली पेक के, हाँ, एक बहू कहती मैं चली पेक के। दूसरी बहू ने पता क्या कहा? इस रूथ को ना परमेश्वर का कुछ नहीं पता था। मुझे और आपको यीशु मसीह के बारे में कितना कुछ पता है, इस रूथ को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इसने अपनी सास को देखा था कि मेरी सास परमेश्वर को मानती है। पता सास को क्या कहती? कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तुम जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। ले लिया ना फैसला, ले लिया ना एक फैसला। नहीं तो ये क्यों, इसके भी पेके थे, मायके थे, ये मायके जा। उसने कहा, कहती मेरे पास अब पति नहीं है क्योंकि उसका पति भी मर गया था, कि मैं दोबारा गर्भवती हूँ, तेरे लिए बच्चा जन्मूं और फिर तेरी शादी करूं, उसको सब कुछ। कहती नो 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 नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कह दिया सासू जी आपका परमेश्वर। बस एक फैसला लिया, खुदा ने वो फैसला सुन लिया। जब खुदा ने वो फैसला सुना, देखो बाइबल पढ़कर देखो, हाँ, इसकी शादी किससे हुई थी बताओ? बोआज से। और आपको पता है कि कौन सा वंश निकला था इसके द्वारा? यस, दाऊद का वंश आया था, और उस दाऊद के वंश से हमारे यीशु मसीह आए थे। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ लगी है। सुनो, ये औरत जिसका पति मर गया, सब कुछ फिनिश, इसकी मैं आपके भाषा में बोलूं तो करोड़पति व्यक्ति से शादी हो गई थी।
करोड़, जिसके खेत में ये काम करने जाती थी उस खेत के मालिक के साथ ही इसकी शादी हो गई थी, बोआज से। जब आप परमेश्वर के लिए विश्वास से फैसले लेते हो, और आपको बताऊं कौन सा फैसला ज्यादा फलवंत होता है, बताऊं? जब आप दुखों में फैसले लेते हो। स्ट्रगल, खुशी में तो कोई भी फैसला लेना है। आपको कोई ब्लेसिंग मिली है, हम कोई भी फैसला ले, मैं बंदगी करानी है, मैं इतना कराना। आज ब्रदर कुलदीप साडे बीच, हमारे बीच में बैठे ब्रदर कुलदीप, इनकी वाइफ को जब गले में डायग्नोस हुआ था कि कैंसर हो सकता है, तो इनके घर में जिस दिन ये डॉक्टर के पास होकर आ रहे हैं उसी दिन इनके घर में बंदगी थी। मुझे कहते कैसे कर रहा है, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, बंदगी कराओ। क्या करना है, तुसी पहुंचो घर बंदगी कराओ, हम क्या बोले अब आपको, रहन दो, प्रॉब्लम आ रही है, ये है वो है। इनके घर हम गए, इन्होंने उसी उत्साह से सारी तैयारी की जैसे पहले करते थे, वैसे ही इन्होंने खुदा का स्वागत किया। और देखो उसके बाद जब इनकी वाइफ की रिपोर्ट्स हुई तो परमेश्वर ने रिपोर्टें बदल दी। आपके दुखों में लिए हुए फैसले आपको बड़ी सफलता देते हैं। जब आप ठीक नहीं हो ना, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, ज्यादा प्रार्थना करो। जब आपके घर के हालात सही नहीं है ना, रोजों में आ जाओ। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो खुदा में बड़े पुराने हो चुके हैं। जब आपको लग रहा है ना कि मेरे घर में चीजें सही नहीं चल रही, मैं कहती हूँ अपनी दुआ बढ़ा दो, रातों को उठ उठ के खुदा के चरणों में बैठ जाओ, और आप देखोगे भारी चीजें आपके लिए ऊपर आ जाएंगी। आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। परमेश्वर के